तो हेलो स्टूडेंट्स, अब से पहले हमने 22 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं एक्सरसाइज 5.1 के 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं 23 की तरफ। ठीक है, तो 23 में वही पूछा हुआ है कि भैया आप बताओ, यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको। किस पर करनी है? ज़ीरो पर करनी है। किस पर करनी है? ज़ीरो पे। तो हम वही चेक करेंगे। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में आपको यहाँ लिखना है एट एक्स इक्वल 0 पर करना है आपको। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल 0 पर पहले एफ फंक्शन लिखते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा फंक्शन है 0 के बराबर दिख रहा है? ठीक है, नीचे वाला, यानी हम x+1 रख लेंगे यहाँ से। ठीक, 0 पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा f0 इक्वल 0+1, तो f0 इक्वल 1। कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं है। इसके बाद हम लिमिट चेक करेंगे। यहाँ एक लाइन बना देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी ले लेंगे? 0 से बड़ी अगेन यही है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ फंक्शन लिखेंगे। यहाँ लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस में फंक्शन कौन सा लाएंगे? x+1। यहाँ तो कोई दिक्कत है? ठीक है, अच्छा दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको पता है ना 0 प्लस, आपको पता है 0 प्लस h रखते थे हम लोग। तो रख ले। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h। ठीक है, एक बार और रखते हैं x+1। अब की बार यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा? 0 प्लस h+1। कोई डाउट है? लेकिन लिमिट x टेंड्स टू नहीं होगा, अब होगा h टेंड्स टू 0। अब h की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा? 1। 0 प्लस 1 यानी 1 बचा। एक और रह गया है अभी 0 माइनस, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h फंक्शन। ठीक है, 0 से छोटा फंक्शन कौन सा है? पहला वाला, ये वाला। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे sin x अपॉन x। दिक्कत है? नहीं है। अब यहाँ पुट कर लेते हैं, तो sin x की जगह रखेंगे 0 माइनस h अपॉन माइनस h। ठीक है, अच्छा तो यहाँ क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए 0 को कोई मतलब है नहीं, साइन माइनस h अपॉन माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन में साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी साइन का माइनस थीटा बाहर निकल आता है, लेकिन कॉस और सेक का नहीं निकलता है। इसका मतलब ये वाला जो माइनस है बाहर आ जाएगा। करेक्ट है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये आपको 11th क्लास से पता होगा कि साइन h अपॉन h की वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 पर कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। क्लियर है? 1। तो यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक, तो आप गौर से देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस है? तो ये लिख देंगे यस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए लिखा हुआ है डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाई, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो लिख लेते हैं हम इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इन्होंने पूछा है चेक करके दिखाओ ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो हमें x इक्वल 0 पे चेक करते हैं। ठीक है, तो एट x इक्वल 0, तो एट x इक्वल 0 पे फंक्शन लिखेंगे। बताओ कौन सा वाला फंक्शन है? 0 के बराबर दिखा रहा है, 0 के बराबर नीचे वाला फंक्शन है। करेक्ट है, तो मैं 0 के बराबर लिख दूंगा। अब यहाँ f0 निकालना है मुझे, तो यहाँ कुछ पुट कर पाऊंगा क्या? नहीं, कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो 0 ही रहेगा। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। इसके बाद आते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h। करेक्ट है, 0 प्लस h। तो फंक्शन कौन सा लिखेंगे? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। और यहाँ 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब बड़े में भी यही यूज़ होगा और छोटे में भी यही यूज़ होगा। ठीक है, चलिए तो फंक्शन लिखेंगे x² साइन 1 अपॉन x। कोई डाउट है? नहीं है। वैल्यू पुट कर लें, तो लिखेंगे लिमिट x की जगह क्या रखेंगे? 0 प्लस h। यहाँ रख देते हैं 0 प्लस h का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस h। डाउट है इसमें? नहीं है।
अब यहाँ लिखेंगे h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा 0 प्लस h का होल स्क्वायर, ये h स्क्वायर ही रह जाएगा। अच्छा यहाँ देखो साइन ये 1/h रह जाएगा। अब गौर से देखोगे, अगर आपने यहाँ 0 की वैल्यू पुट की, यहाँ पर यहाँ 0 किया पुट h की जगह, तो h की जगह 0 और 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन में इन्फिनिटी तो कोई वैल्यू होती नहीं है। साइन की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो यहाँ से आती है, या तो 1 आ सकती है मैक्सिमम, -1 से +1, इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं आती है। साइन में कभी भी -1 और +1 से कोई बड़ी वैल्यू नहीं आती है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ तो 0 पुट कर लूँगा, यहाँ तो 0 पुट कर लूँगा, लेकिन यहाँ इसकी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू दिखा दूंगा। अब यहाँ पर कुछ भी आ जाए, अगर बाहर 0 का मल्टीप्लाई हो रखा है तो ये सब 0 ही हो जाएगा। हाँ, क्या डाउट है? नो नहीं है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0 आंसर। सेम काम एक और बार करना है। अब की बार यहाँ 0 प्लस किया, यहाँ लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 - h, फंक्शन लिखेंगे। अब बताओ जरा कौन सा फंक्शन है 0 से छोटा है? ये तो बराबर है, तो ये छोटा भी यही रखने के लिए करेंगे, ठीक है। चलो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 - h, फंक्शन लिखेंगे x² साइन 1/x। वैल्यू पुट कर लें x की जगह 0 - h, तो 0 - h का होल स्क्वायर, यहाँ पर साइन 1/0 - h। डाउट है? नो नहीं है। अब लेकिन यहाँ लिमिट क्या लगाएंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। अच्छा यहाँ माइनस लगा हुआ, होल स्क्वायर करोगे तो h² ही हो जाएगा, आप जानते हैं। h² अंदर क्या रह जाएगा? साइन, देखिए माइनस बचा हुआ तो -1/h आएगा। कोई डाउट है? नो। माइनस तो आप जानते हैं साइन से बाहर निकल आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी तो काम नहीं चलेगा। अरे h तो आप क्या रखने वाले हो? लिमिट h क्या रखने वाले हो? 0, और h 0 रखोगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और साइन में इन्फिनिटी कोई वैल्यू होती नहीं है। इसका मतलब अगेन सेम काम करने वाले हो क्या, कि भाई साहब ये तो 0 रख दोगे, हाँ, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी? -1 से +1। अब इसका अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ भी 0 आ जाएगा। गौर से देखो, ये भी 0 है, ये 0 है, और ये भी 0 है। सो हाँ, इट्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कोई डाउट है? नो। बढ़ जाए आगे। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 पर लिखा हुआ है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाई, इस तरीके से लिखा हुआ है। अगेन सेम क्वेश्चन है, कर लेते हैं। मैंने लिखा एट कहाँ चेक करना है? x = 0 पर। तो पहले फंक्शन चेक करते हैं। x = 0 कौन सा वाला फंक्शन है? x = 0 कौन सा वाला पहला, दूसरा? x = 0 दूसरा वाला। इसका मतलब -1 रख लेंगे। यस। कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो पुट तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो -1 ही रहेगा। चलिए अब निकाल लेते हैं यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू h + 0 + h, हाँ 0 + h फंक्शन। अब 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन होगा? पहला वाला ही रखेंगे, करेक्ट है, पहला वाला रखेंगे। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 + h, फंक्शन लिखेंगे sin x - cos x। डाउट है? नो। नहीं है। चलो तो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो साइन x की जगह रखेंगे 0 + h माइनस cos x की जगह रखेंगे 0 + h। कोई डाउट है? और यहाँ लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0। अब देखो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो साइन h बचा, ये करेक्ट है ना? साइन h बचा, ये बचा जी साइन h। अच्छा माइनस, गौर से देखो यहाँ पर ये कॉन्टीन्यूस होगा। एग्जामिन द क्वांटिटी ऑफ, चलो चेक करते हैं। आज ये बताओ cos 0 का कोई मतलब है नहीं, तो -cos h ही बचेगा। h की जगह आप क्या रख लोगे? 0 रखोगे तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस cos 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? sin 0। हाँ 0 और cos 0 की वैल्यू 1 -1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो फाइनल कितना आ गया? -1। अभी तक तो ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं, क्या 0 माइनस पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 - h। हाँ ठीक है, फंक्शन। अब 0 से छोटा भी किसको रखेंगे? इसी को रखेंगे, ये तो बराबर वाला है। ठीक है, तो 0 से छोटा वाला कौन सा रखेंगे? ये वाला ऊपर वाला। अगेन रख लेते हैं फंक्शन नेक्स्ट लाइन में, लिमिट x टेंड्स टू 0 - h, फंक्शन लिखेंगे sin x माइनस cos x। ठीक है, अब देखिए पुट कर, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। हाँ, तो x की जगह sin 0 - h माइनस cos 0 - h। ठीक है, लिमिट h, अब की बार h टेंड्स टू 0। कोई डाउट है इसमें? नहीं है। चलो तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ 0 पुट कर लेंगे, यस सर। कर सकते हैं 0 पुट। ठीक है, कर लें।
हाँ कर हाँ सर। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस 0 माइनस कॉस 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0 और माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, अगेन क्या आ गया Minus. माइनस 1। गौर से देखो ये तीनों इक्वल हैं, Yes. इसका मतलब कंटिन्यू। इट्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्लियर है? बढ़ जाए आगे, आसान है, टफ लगते हैं? नो, ठीक है चलिए। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है कहाँ से 26 से 29 तक, यानी अब हम 26 से 29 तक क्या निकालेंगे, सिर्फ के की वैल्यू निकाल रहे होंगे। चलिए निकालते हैं। अब निकालना कहाँ पर है, इन्होंने बोला है ये कॉन्टिन्यूस है किस पर, π/2 पर, π/2 पर कॉन्टिन्यूस है तो हम निकालते हैं। देखिए लिमिट, पहले फंक्शन लिखते हैं एट एक्स इक्वल किस पर, एट एक्स इक्वल, ओ शिट, एट, जस्ट एक मिनट, एट एक्स इक्वल π/2 पर। ठीक है, फंक्शन चेक करो कौन सा है जो π/2 के बराबर है कोई ऐसा फंक्शन जो π/2 के बराबर ये वाला, है। ठीक है एक्स, तो कितना आ जाएगा 3, डाउट है नहीं है तो एफ, अब यहाँ ये 2 ऐसे क्यों? कौन सा वाला, ये इस पर पूछा है, इस पर एट, इस पर अच्छा, क्वेश्चन में एट इस पर बताना है। ठीक है, ये अलग है, इन पे पूछा है, यहाँ लिखा होता है ना एट एक्स इक्वल 3 एक्स इक्वल 4, ऐसे एट एक्स इक्वल π/2 पर, तो π/2 पर यहाँ एक्स की जगह क्या रखेंगे π/2, लेकिन यहाँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, अभी भी 3 ही आएगा। ठीक है, अब लिमिट रख लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या, π/2 प्लस, π/2 से बड़ा कौन सा है, पहला ही फंक्शन रखेंगे, करेक्ट है, तो लिखेंगे के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। कोई डाउट है नहीं है? चलो तो इसके बाद करेंगे वैल्यू पुट कर लें, कर लेते हैं। चलो तो के ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स की जगह π/2 अपॉन ये π/2 प्लस एच, π/2 माइनस एच करके करें, एक बार इसी तरीके से करते हैं, आंसर आ जाता तो ऐसे करेंगे। ठीक है, पाई माइनस 2 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे π/2। ठीक है, इससे ये कट गया, ये 0 आ गया, 0 मतलब नीचे 0 आने का मतलब क्या है, इन्फिनिटी है ना, नीचे 0 आने का मतलब इन्फिनिटी ही है। एक मिनट, आंसर मैच करने के बाद क्या है, आंसर क्या आ रहा है चेक करो, इन्फिनिटी तो नहीं आएगा जल्दी कट कर सकते हैं इस पर, छोटा जल्दी बताओ, जल्दी देखो यार। 5.1 कौन सा क्वेश्चन? 5.1 क्वेश्चन नंबर 26 K6 आ रहा है। एक मिनट, दूसरा वाला पार्ट और सॉल्व करेंगे, तो दूसरा वाला पार्ट नहीं, तो फिर हम इस तरीके से नहीं करेंगे, एक स्टेप बैक लेते हैं। ठीक है, एक स्टेप बैक लेते हैं। चलो लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 प्लस एच करने वाले हम लोग। ठीक है, π/2 प्लस एच, अच्छा π/2 से बड़ा ऊपर वाला ही होगा, तो ऐसे रखेंगे के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो के कॉस एक्स की जगह π/2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 इंटू इसकी जगह π/2 प्लस एच। कोई डाउट है नहीं है, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब की बार एच टेंड्स टू 0 रखेंगे, सही है, क्योंकि एक्स की जगह एच पुट कर चुके हैं हम, तो चेक करते हैं के, अच्छा कॉस ये π/2 90 होता है, कॉस 90 प्लस थीटा जानते हो, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का माइनस साइन हो जाता है, तो माइनस साइन एच बचेगा अपॉन पाई माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए 2 का अगर π/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ पाई, तो माइनस पाई, अब माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2h हो जाएगा, माइनस 2h, अरे ये माइनस का प्लस का माइनस 2h हो जाएगा ना। ठीक है, माइनस 2h, हाँ सुनो, अब इसके बाद क्या बचा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, ये बचा माइनस के, ऊपर बचा साइन एच अपॉन माइनस 2h, माइनस से माइनस खत्म कर दिया। गौर से देखो, ये अभी बताया था साइन एच अपॉन एच 1 होता है। ठीक है, तो मैं लिमिट तो लगा लूँ यहाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगा सिर्फ k अपॉन 2,
डाउट है कुछ? नो। नहीं है, चलो। हालांकि हम यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 आ गया, ये k/2 आ गया, दोनों को वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है तो दोनों वैल्यू बराबर होंगी। हाँ। आप चाहें तो तीसरा पार्ट भी निकाल सकते हैं इसका, उससे भी इतना ही आएगा। लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस एच, ठीक है। चलो, तो फंक्शन कौन सा रखेंगे? π/2 यही रखेंगे अगेन, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, करेक्ट है। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। हमें क्या करना है? k cos x की जगह क्या करना है? π/2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 x की जगह π/2 माइनस एच। दिक्कत है? नो। लिमिट अब की बार h टेंड्स टू 0 रखेंगे, ठीक है। बताते जाया करो जहाँ दिक्कत आया करे। अब बता cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 साइन थीटा होता है, वो तो पॉजिटिव में ही होता है। तो k cos 90 माइनस थीटा साइन h अपॉन पाई माइनस मल्टीप्लाई कर लें 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा, तो ये सिर्फ क्या बचेगा? पाई, पाई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 2h प्लस 2h। प्लस 2h। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई से पाई खत्म। ठीक है, देखिए यहाँ देखो साइन h और यहाँ पर भी h है। साइन h अपॉन h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये हो जाएगा k/2 इंटू 1 बोल लो, या इतना ही रख लो, k/2। यहाँ से भी k/2, यहाँ से भी k/2, यहाँ से भी यहाँ 3 आया। तो गौर से देखो, आपको पता है ना कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में तीनों वैल्यू बराबर होती हैं। किसी 2 को बराबर रख दो, 2 से सॉल्व हो जाएगा। 3 इक्वल यहाँ से रख दो k/2, ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा k का वैल्यू। तो k कितना आ जाएगा? 6। आंसर। डाउट है? नहीं है ना? पक्का? बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 तक हमें इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 में क्या करना है हमें? क्या कहाँ बताना है? x = 2 पर, तो एट x = 2, ठीक है। फंक्शन चेक करो, 2 पर, एग्जैक्ट 2 पर कौन सा वैल्यू है? एग्जैक्ट 2 पर पहला वाला है kx²। हमें तो क्या रखना है? 2 रखना है x की जगह, तो हमें तो f2 चाहिए। तो f2 यानी x की जगह क्या रख देंगे? 2 का स्क्वायर यानी 4k हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद हम लिमिट निकालते हैं, पहली वाली लिमिट x टेंड्स टू 2 + h, ठीक है। फंक्शन अब बताओ 2 से बड़ा कौन सा होगा? ऊपर वाले को रखेंगे, ऊपर वाले को रखेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 + h, फंक्शन लिखेंगे अगेन kx², ठीक है। चलो अब kx², अब x की जगह क्या रखना है? 2 + h, तो k 2 + h का होल स्क्वायर, बट लिमिट क्या लगाएंगे? h टेंड्स टू 0, h की जगह 0 पुट कर दो, तो हो जाएगा 2 + 0 का होल स्क्वायर, k 2 का स्क्वायर, यानी ये भी 4k आया। तो इसका मतलब यहाँ से अब इन दोनों को बराबर करके तो सॉल्व नहीं किया जा सकता ना, तो एक और निकालना पड़ेगा फिर। तो निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, फंक्शन तो वही लगाएंगे, ठीक है। तो फंक्शन वही लगाएंगे, तो वैल्यू रख देंगे f(x). 2 से छोटा कौन सा वैल्यू हो जाएगा? 2 से छोटा वैल्यू हो जाएगा लिमिट, यही वाला पहला वाला ही रखेंगे, ठीक है। 2 से छोटा, सॉरी हमने गलत कर दिया कुछ। x बड़ा, 2 से बड़ा कौन से वाले में? ये है। क्या मिस्टेक करवा दी इसमें? 2 से बड़ा फंक्शन कौन सा वाला है? 2 से बड़ा फंक्शन है ये kx² नहीं है, 2 से बड़ा फंक्शन ये है 3, ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ तो वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते, कोई वेरिएबल है ही नहीं, यानी इसकी वैल्यू सिर्फ कितनी आ जाएगी? यहाँ से सिर्फ कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब तो इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, ठीक है। तो 4k = 3, k हो जाएगा 3/4, ठीक है। k = 3/4 बढ़ जाएगा। ये भी आएगा 3, ये 4k आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला उठाएंगे ना अब की बार। मैं वही तो देख रहा था 2 से छोटा वाला कौन सा? 2 से छोटा वाला मुझे ऊपर दिखा, तो कर लो, और तुमने ऊपर वाला पहले करवा दिया था। कोई बात नहीं, करना है इसको। चलो मैं लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 - h, फंक्शन की जगह kx²। अब वैल्यू रख लेते हैं k 2 - h का होल स्क्वायर, बट लिमिट क्या आ जाएगी? अब ये आ जाएगी h टेंड्स टू 0। अब यहाँ h की जगह 0 पुट कर दो, तो k 2 - h का होल स्क्वायर, तो k ये 2² बचेगा, ये कितना हो जाएगा? 4k, ठीक है। तो 27 के बाद बढ़ते हैं 28 की तरफ। अगेन सेम क्वेश्चन। अब 29 तक हमें रेगुलर यही काम करना है।
एक्स इक्वल है ये पाई, एक्स इक्वल पाई पर चेक करना है एक बार, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, एट एक्स इक्वल पाई, एट एक्स इक्वल पाई निकालते हैं, फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन बताओ जरा कौन सा वाला फंक्शन है जो एक्स के बराबर, पाई के बराबर है, एक्स वाली पाई पहला वाला, ठीक है, के एक्स प्लस वन। हमें तो पाई चाहिए, एफ पाई चाहिए, तो पाई रखेंगे तो के यहाँ हो जाएगा के पाई प्लस वन, ठीक है, के पाई प्लस वन। इसके बाद हम दूसरा वाला रखते हैं। अच्छा वैसे आपको एक गौर से एक चीज़ बताओ, आपको 3 निकालने पड़ते हैं, वैसे इसमें 3 निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ये वाला काम करें कि इसको बचाने की कोशिश करें, यानी ये कहाँ आएगा, ऊपर वाले में देखो जरा, ये एक्स से बड़ी, एक्स से छोटी वाली वैल्यू के साथ आएगा ये, करेक्ट है, यही सेम आ जाएगा, तो इसमें तो फिर फ़ायदा होगा नहीं आपको। तो आपको ये चाहिए किसी तरीके, तो यानी आप 0 प्लस यानी पाई प्लस एच निकालो, एक्स का वैल्यू बड़े वाले पर निकालो, तब यही निकालना पड़ेगा, ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं आई समझ? एक्स का वैल्यू बड़े वाले पर निकाल, देखो अगर आप, ये तो आ चुका है, ये कहाँ निकाला था, ये वाला निकाला था, हाँ, एक और निकालोगे, एक्स का वैल्यू छोटा भी है, हाँ, तो छोटे पर भी तो यही आएगा, तो उसे तो हम मर्ज नहीं कर पाएंगे, सेम इक्वल नहीं दिखा पाएंगे, हाँ, है ना, इसकी बड़े वाले पे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एच, पाई प्लस एच, ठीक है। अब पाई प्लस एच निकालेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं फंक्शन पाई प्लस एच, बड़ा वाला कौन सा, कॉस एक्स, कॉस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एच, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स, ठीक है। अब हम एक्स की जगह रख देते हैं, तो कॉस पाई प्लस एच, यस सर, लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, करेक्ट है, Yes. लिमिट एच टेंस टू 0। अब बताओ कॉस पाई प्लस एच, जानते हो कुछ, पाई होता है 180, तो कॉस 180 प्लस इसमें आ जाएंगे AST, tan आता है इसमें, ठीक है, तो चेंज तो नहीं होगा, यानी माइनस का कॉस एच हो जाएगा ये, थोड़ी बात समझ आ रही है, ठीक है। हाँ, लिमिट एच टेंस टू 0, थोड़ा एक बार दोबारा और समझ लेते हैं, कॉस 90 वाला चेंज नहीं होता है, थर्ड क्वार्टर में ये टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, कॉस तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। चलो तो माइनस कॉस एच आ गया, एच की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो माइनस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो हो जाएगा यहाँ से -1, इन्हीं दोनों से काम हो जाएगा, ठीक है, तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, तो एफ एक्स जो है यानी एफ पाई जो है वो इक्वल होना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एच फंक्शन के। तो हम रख देते हैं, इसकी वैल्यू आई थी के पाई प्लस 1, इसकी वैल्यू आई थी -1, इसको उधर भेजेंगे तो -1, ये 1 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा के पाई, तो के पाई इक्वल हो जाएगा -2, तो के की जो वैल्यू आ जाएगी -2/पाई, ठीक है। आंसर क्लियर है, बढ़ जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन सेम दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, 3 नहीं निकालेंगे हम, ठीक है। चलिए तो पहले तो फंक्शन निकालते हैं, पहले लिखते हैं एट एक्स इक्वल 5 पर फंक्शन कौन सा वाला होगा, इक्वल कौन सा है, पहला वाला दिखा रहा है, ये तो सेम दिखा रहा है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है लेकिन 3x - 5 है, यहाँ कुछ और था। चलो तो ये आ जाएगा के एक्स प्लस 1 फंक्शन। अब हमें क्या चाहिए, एफ क्या चाहिए, एफ एक्स या F5, F5, एक्स की जगह 5, हाँ, तो यहाँ भी एक्स की जगह 5 रख देंगे, हो जाएगा 5k प्लस 1, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक है। अब सोच के देखो, हमें ये वाला नहीं चाहिए तो हम किसका निकालेंगे, 0 से 5 से बड़ा वाला, यानी 5 प्लस एच, तो लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एच फंक्शन, डाउट है, नो नहीं है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एच फंक्शन है कौन सा वाला, ये रहा 3x - 5, डाउट है, नो। अब x की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे 3 इन ब्रैकेट 5 प्लस एच -5, 5 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पहले लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ तो 0 रख देंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, यानी ये 3 5 ये ऐसे ही बचेगा -5, 5 3 15 -5 कितना बचा 10, यानी इस वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आई 10 कर लें सॉल्व। यस सर। अब तीसरा निकालने की तो ज़रूरत नहीं है, नो, ठीक है। तो अब यहाँ लिखते हैं बिकॉज, यहाँ लिखा करेंगे BECAUSE, बिकॉज इट्स कॉन्टीन्यूस फंक्शन, सो
f5 की जो वैल्यू होगी वो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस h फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। यस सर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है? इसकी वैल्यू थी 5k प्लस 1, ये रही, और इक्वल इसकी वैल्यू कितनी आई थी? ये 10। 1 को उधर लेकर जाओ तो 10, 1 इधर आ जाएगा तो -1, यहाँ बचेगा 5k या 9 5k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/5। यस सर। डाउट है कुछ? नो। ठीक है, 29 के बाद आ जाते हैं 2010 यानी 30। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ 30 लिखा हुआ है देखिए यहाँ लिखा हुआ है a और b की वैल्यू बतानी है। अब की बार क्या बतानी है? a और b की वैल्यू बतानी है। और फंक्शन कैसे हैं? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कहाँ कहाँ पर? दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, दो वैल्यूज़ दे रखी है, एक 2 और एक 10। तो पहले हम चेक करेंगे 2 पर, ठीक है, एट क्या 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 x इक्वल 2, ठीक है। चलो तो जब 2 पर चेक करेंगे तो फंक्शन चेक करेंगे f(x) इक्वल 2 के बराबर कौन सा वाला दिखा रहा है इन दोनों में से? इसी में दोनों में 2 है, पहला वाला यानी 5 यहाँ से, ठीक है। तो f(x) की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इतना ही रहेगा, ठीक है। इसके साथ यही निकाल लेते हैं। अब इसमें 2 यार 4 करना पड़ेगा, छोटे छोटे करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस h। यस सर। 5 प्लस h, ठीक है। वैसे इसमें 5 प्लस h 5 माइनस h करने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, 5 ही रख देंगे सीधा, लेकिन कर लेते हैं चलो, जब हम करते आ रहे हैं तो लगातार। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस h, 5 से मतलब 5 क्यों आ गया? 2 प्लस h आएगा। बोल नहीं रहे हो तुम? कौन सा 2 प्लस h आएगा? मैं तुम्हें मारूंगा, देखो 2 पे ही तो निकाल रहे हैं। हाँ तो x टेंड्स टू फिर 2 प्लस h आएगा ना, ये तो मुझे पता था। 2 प्लस h आएगा। तो देखो तो 2 प्लस h मतलब बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है? 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, ये तो छोटा है, 2 से बड़ा ये वाला कौन सा वाला है? ax प्लस b, ax प्लस, ठीक है। तो रख लेते हैं ax की जगह रखेंगे 2 प्लस h प्लस b, बट लिमिट अब क्या लगाएंगे? h टेंड्स टू 0, h की जगह 0 पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस b, ये हो जाएगा 2a प्लस b। इतना आया? यस सर। ठीक है। अब ये कौन निकलेगा इसका? क्या? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस h, 2 से छोटा वाला बताओ, 2 से छोटा फंक्शन, 2 से छोटा यही वाला है, हाँ ठीक है। तो यहाँ रख देंगे भाई साहब, क्या रखेंगे यहाँ पर रखेंगे 5, ठीक है। पुट करने का तो कोई मतलब है नहीं, नो, तो सीधा 5 ही आ जाएगा इसका आंसर, यस सर। ठीक है। अब इनमें कुछ रिलेशन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर। इस क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो इसके इक्वल में या तो इसको रखो या इसको रखो, बस ही में। तो मैं रख दूंगा 2a प्लस b इक्वल 5 आया, पहली इक्वेशन बनी है। अभी तो एक और भी तो बोल रहा है, एक और भी तो जगह कॉन्टिन्यूस दिखा रहा है, कहाँ? 10 पर। 10 पर। तो आपकी बार एट 10 चेक करते हैं, एट x इक्वल 10। तो फंक्शन बताओ 10 की जो बराबर हो, 10 के बराबर तो x हुई ये वाला 21। यहाँ कुछ पुट तो नहीं कर सकते, तो f10 की भी वैल्यू 21 ही आ जाएगी। यस सर। अब लिमिट निकाल लेते हैं। तो एक छोटी पहली लिमिट निकालेंगे, लिमिट क्या किस पे निकालें? 10 पे। x टेंड्स टू 10 प्लस h, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा यही है। 10 तो अगेन 21, यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 10 से बड़ा x का वैल्यू यही है, 21, ठीक है। तो 21 ही आएगा, यस सर। ठीक है। एक और निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू x प्लस b, 10 माइनस h, क्या तो बताओ? ax प्लस b। हाँ रुक जाओ, 10 से छोटा, 10 से छोटा कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो ax प्लस b रखते हैं वैल्यू, x की जगह 10 माइनस h, ठीक है, और प्लस b, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0। तो a, अब h की जगह जो 0 पुट कर देंगे तो 10 बचेगा सिर्फ, 10 माइनस 0 प्लस b, यानी ये हो जाएगा 10a प्लस b। क्लियर है? अब क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तीनों कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूस, बराबर होनी चाहिए। तो मैं 10a प्लस b इक्वल 21 रख दूँ? यस सर। मैं 10a प्लस b इक्वल 21, एलिमिनेशन मेथड आता है, हाँ, साइन चेंज करने पड़ेंगे। इसको 10a है, ठीक है, माइनस माइनस, इसको यहाँ से काट दिया, ये कितना बचा? -8a बचा। 21 में से 5 लेस करोगे कितना बचेगा? 20 या 16। ये माइनस का 16 बचा, माइनस से माइनस काट दिया, इधर कर लेते हैं। तो 8a इक्वल 16 आ गया, 8 डिवाइड में आएगा तो a इक्वल हो जाएगा 16/8, 8 का वैल्यू, a का वैल्यू 2 आ गया। अब a का वैल्यू जो 2 आ गया है तो कोई एक इक्वेशन उठा लो इसमें से, ये वाला
इसी में a पुट कर लेंगे, 2a प्लस बी इक्वल 5। अब a की जगह 2 रख दो तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल 5, ये हो जाएगा 4 प्लस बी इक्वल 5। 5 माइनस अब 4 उधर चला जाएगा तो 5 माइनस 4, बी का वैल्यू कितना आ रहा है 1। डाउट है? नो। बढ़ जाएँ आगे। यस सर। 30, इसके बाद आते हैं 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 लिखा हुआ सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब वही यार सी वाला काम करना पड़ेगा, सी पे फंक्शन। चलो देखते हैं, ठीक है। तो फिर तो चेक करना है तो एट एक्स, लेट लिख लेते हैं, ऐसे नहीं दे रखा ना, तो लेट एक्स इक्वल सी। सी पर फंक्शन चेक करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू तो यही रहेगी आपकी, क्या, कॉस एक्स स्क्वायर। यस सर। हालांकि आपको पता है कॉस साइन जो होते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, लेकिन अब दिखाना है आपको, ठीक है। तो भैया एफ एक्स की जगह क्या रख देंगे, सी, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स की जगह यहाँ भी सी, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा। यस। इतना ही आया। दूसरा वाला काम कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी से ज़्यादा सी प्लस एच। हमारे पास तो यही फंक्शन है, तो इसी को लिखेंगे सी प्लस एच में भी, क्या, कॉस एक्स स्क्वायर। cos x स्क्वायर। हाँ बिल्कुल। अब कॉस एक्स की जगह रख देंगे सी प्लस एच, अब इसका स्क्वायर कर लो तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहाँ एच है वहाँ 0 पुट कर लो, तो हो जाएगा कॉस सी प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो कॉस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर। कोई डाउट है? नो। सेम चीज़ है अभी तक, अभी भी सेम ही आएगी। लिमिट सेम है। एक्स टेंड्स टू सी माइनस एच, ठीक है। चलो फंक्शन तो वही रहेगा अभी भी। यस सर। चलो तो फंक्शन रह जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, लिमिट अब भी सी माइनस एच ही रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बदलेंगे, तो कॉस एक्स की जगह रखेंगे सी माइनस एच और इसका स्क्वायर, ठीक है। बट लिमिट क्या लगेंगे अब की बार, एच टेंड्स टू 0। अब एच की जगह 0 रख दोगे तो हो जाएगा कॉस सी माइनस 0 का होल स्क्वायर, कॉस, ये सिर्फ सी स्क्वायर बचा। अगेन सारी वैल्यू सेम है, तो यहाँ लिख देंगे एफ सी की जो वैल्यू है वो इक्वल है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच फंक्शन पर, और इक्वल है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एच फंक्शन पर। सो इट्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो 31 क्लियर। 32 चले। सो दैट द फंक्शन डिफाइन इज अ कॉन्टिन्यूस, अगेन सेम काम बट कर लेते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचे, ठीक है। सुनो तो लेट एट एक्स इक्वल सी पर, तो क्या काम करना है, चलिए तो क्या करना है, पहले फंक्शन निकालते हैं। फंक्शन वही रखेंगे, क्या, मॉड कॉस एक्स। पता मॉड का वैल्यू, मॉड का क्या मतलब होता है, प्लस सारी चीज, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव दिखाता है, बस। अरे शाबाश यार। चल एफ एक्स की जगह सी पुट कर देंगे, तो मॉड कॉस सी, हटा देंगे मॉड को, क्या आ जाएगा, कॉस सी, ठीक है। तो एफ सी की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। ऐसे चलो कोई बात नहीं, एक बार कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच फंक्शन, ठीक है। चलो तो फंक्शन अब लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच, फंक्शन तो वही रहेगा हमारे पास, मॉड कॉस एक्स, ठीक है। अब एक्स की जगह क्या पुट करना है, सी प्लस एच, तो मॉड लगाएंगे कॉस सी प्लस एच, ठीक है। लिमिट बट एच टेंड्स टू 0 रखेंगे इस बार। अब एच की जगह 0 पुट कर दो तो बचा भैया कॉस, मॉड में क्या बचा, सी प्लस एच। अब एच तो 0 हो गया, सीधी कोरिलेशन है। हाँ कोई बात नहीं सीधा, ठीक है, गुस्सा मत करो, रुक जाओ। तो मॉड में कॉस सी, अभी हो जाएगा कॉस सी, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यस सर। चलो नेक्स्ट, ये हमारा बच्चा जल्दी से क्वेश्चन सेम आने लगता है तो छोड़ के भागता है फिर। चलो लिमिट एक्स सी माइनस एच, ठीक है। चलो फंक्शन तो अभी भी वही लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एच, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड कॉस एक्स, ठीक है। अब एक्स की जगह क्या पुट कर लें, सी माइनस एच, तो कॉस सी माइनस एच मॉड, ठीक है। चलिए बट लिमिट क्या लगाएंगे, एच टेंड्स टू 0, ठीक है। राइटिंग कितनी टुच्ची आ रही है यार, ठीक है। चलो तो अब 0 पुट कर लेते हैं, लिखेंगे कॉस
सी माइनस जीरो मॉड, ठीक है, सी माइनस जीरो मॉड। और अब ज़ीरो पुट कर, ये कितना हो जाएगा, कॉस सी, कॉस सी। अब कॉस सी मॉड में रहेगा तो क्या रह जाएगा, कॉस सी ही रह जाएगा, ठीक है। गौर से देखो तीनों वैल्यूज़ बराबर है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, कॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या लिखा हुआ है, देखिए अब की बार साइन मॉड एक्स को कॉन्टीन्यूस दिखाना है, ठीक है। और आई थिंक 34 भी सेम ही क्वेश्चन है। क्या करना है, 33 को कर ही लेते हैं यार, जब सारे क्वेश्चन कर दिए तो, ठीक है। चलो तो यहाँ लिखते हैं एट लेट एट एक्स इक्वल सी पर वैल्यू निकालनी है, लेट एट एक्स इक्वल सी पर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं पहले। फंक्शन क्या आ जाएगा, साइन मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स। अब लिखेंगे सी रख लेते हैं, तो एफ सी ये हो जाएगा साइन मॉड सी, और मॉड सी का वैल्यू को इंटीजर ही होगा, तो हमने साइन सी निकाल लिया इस वैल्यू को, ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन आगे, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच फंक्शन तो वही लगाएंगे अगेन, ठीक है, फंक्शन वही लगाएंगे। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच, फंक्शन की जगह लिखेंगे साइन मॉड एक्स, ठीक है। चलिए अब एक्स की जगह पुट कर लो, तो साइन एक्स की जगह आ जाएगा सी प्लस एच, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब एच की जगह जीरो पुट कर दो तो हो जाएगा साइन मॉड सी प्लस जीरो, तो साइन मॉड सी, और साइन मॉड सी क्या रहेगा, सी रहेगा, ठीक है। एक और लाइन ही बढ़ानी है बस, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एच, ठीक है। तो अब की बार फंक्शन तो वही रखेंगे दोबारा से, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एच, फंक्शन की वैल्यू आएगी साइन मॉड एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स की जगह सी माइनस एच, लिमिट साइन जीरो होगा, एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, हाँ, तो साइन सी माइनस जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन मॉड सी, और साइन मॉड सी मतलब साइन सी, ठीक है। क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ बराबर हैं, तो मैं ये भी नहीं लिख रहा हूँ कि भैया एफ सी उसके बराबर है, मैं लिख दूँगा इट्स कॉन्टीन्यूस फंक्शन, ठीक है। बढ़ जाएं आगे। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का। फंक्शन लिखा हुआ है, आपको बताना है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ये फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हाँ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो रख के देखें वैल्यूज़ कुछ। चलो हमने लिखा लिमिट, अब सॉरी लिमिट क्या, एट एक्स इक्वल सी पर लिखते हैं, एट एक्स इक्वल सी, हमें तो कोई वैल्यू पता ही नहीं है, तो लिमिट लेट एट एक्स इक्वल सी। तो फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन तो हमारे पास यही है, फंक्शन है हमारे पास क्या 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 क्या, हमारे पास फंक्शन है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन, ठीक। अब हम रखते हैं एफ सी की वैल्यू, तो मॉड में सी माइनस मॉड सी प्लस वन, कोई डाउट है इसमें? नहीं है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, और कुछ हो सकता है? नहीं। मॉड में सी इंटीजर वैल्यू होगा तो सी निकल के आएगा, बिल्कुल, माइनस सी प्लस ये क्या आ जाएगा, सी प्लस वन आ जाएगा, इस तरीके से निकल के ये हो जाएगा सी माइनस वन, इससे कट जाएगा तो माइनस का वन आ जाएगा यहाँ से। कोई डाउट है? नहीं है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आप निकालेंगे लिमिट, अच्छे से सोचना है इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच पर निकालते हैं, तो निकालेंगे, फंक्शन तो वही रखेंगे अभी भी तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एच, फंक्शन मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। अब एक्स की जगह क्या रखना है, मॉड सी प्लस एच माइनस मॉड सी प्लस एच प्लस वन। कोई डाउट है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे, लेकिन अब लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब एच टेंड्स टू जीरो पुट कर लें जहाँ एच है, ठीक। तो मॉड
सी प्लस जीरो माइनस मॉड सी माइनस नहीं सी प्लस जीरो प्लस वन, मॉड सी माइनस मॉड सी प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ रह जाएगा मॉड सी, मॉड हट जाएगा तो ये बचेगा सी माइनस, इसको खोलेंगे तो सी प्लस वन आएगा, ये हो जाएगा सी माइनस वन, इससे कट जाएगा ये माइनस वन, अगेन माइनस वन। ठीक है, अगेन माइनस वन। एक और चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एच। ठीक है, फंक्शन वही रखेंगे दोबारा से, अब लिखेंगे मॉड x माइनस मॉड x प्लस वन लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एच। ठीक है, चलो तो x की जगह क्या पुट करना है, मॉड c माइनस एच माइनस मॉड c माइनस एच प्लस वन। दिक्कत है कुछ? नहीं। c माइनस एच, ओके 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 ओके, ये कितना है देगा, हाँ यहाँ रखेंगे h टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात ये है कि c में से कोई वैल्यू कम होगी, अब c में से कोई वैल्यू कम होगी, छोटी सी वैल्यू कम होगी, रहेगा तो हमने तो पॉजिटिव इंटीजर ले रखा तो तभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, करेक्ट है। वन माइनस सी, रुक जाओ, नहीं सी माइनस वन नहीं आएगा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम होता है, इसमें हाँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। हाँ। तो ये बस इतना कर देता है कि नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो नेगेटिव वैल्यू हम अगर एक पर निकालते ना, ये दो पर निकालते तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है इसमें। ये तो अभी हमारे हिसाब से तो ऐसे ही आ रहा है, चेक करते हैं। तो c माइनस जीरो माइनस मॉड लगाएंगे, फिर c माइनस जीरो प्लस वन, यानी c माइनस जीरो मॉड c ही बचा, मॉड माइनस यहाँ c प्लस वन ही बचा, अगेन वही खोलेंगे तो c माइनस वन, इससे कट गया माइनस वन, फंक्शन कॉन्टीन्यूस आ गया। बट क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। हाँ अरे भाई ठीक है, मतलब कॉन्टीन्यूस फंक्शन है यार, मैं फालतू में देखो x इक्वल माइनस वन, यहाँ भी माइनस वन और यहाँ भी माइनस वन, यानी ये फंक्शन क्या है, इट्स कॉन्टीन्यूस फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर ये पॉइंट फंक्शन क्या हो, डिसकॉन्टीन्यूस हो। थैंक यू। चलो तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 5.2। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।